नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आंगनबाड़ी बहनों की हर महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी देश में 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। इस वेतन आयोग में देश भर के सभी राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन भी बढ़ेगा। कौन से राज्य में कितना वेतन बढ़ाया जाएगा और अभी बजट में सरकार ने कितना वेतन बढ़ाया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। बजट 2026 राज्य सरकारों के द्वारा अपने बजट पेश किए जा रहे हैं और इन राज्य बजटों में आंगनबाड़ी बहनों का वेतन कई जगह पर बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के वेतन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी राज्य सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। जी हां, वित्त मंत्री के द्वारा 2026-27 का बजट पेश किया गया। इस बजट में आंगनबाड़ी सेविकाओं के वेतन में सरकार ने बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति महीना की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी बहनों को यहाँ पर जो पहले वेतन मिलता था उसमें अब बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर रही। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति महीना की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी में काम करने वाली सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह का इजाफा किया गया है। यह फैसला उन बहनों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कार्यकर्ता के वेतन में 1,000 रुपये, आशा के वेतन में भी 1,000 रुपये, जबकि सहायिका के वेतन में 500 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी की गई है। और केरल राज्य के अंदर ये बढ़ोतरी हुई है। केरल राज्य ने अपना बजट पेश किया है। इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। तो पहला राज्य केरल है जहां पर आंगनबाड़ी बहनों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर बजट 2026 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन बढ़ाया जा रहा है और अन्य राज्यों में भी बढ़ाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले राज्य की। राज्य मंत्रिमंडल ने समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब सरकार की तरफ से जो वेतन मिलता है उसमें बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के वेतन में 2,000 रुपये प्रति महीना और सहायिका के वेतन में जो है सरकार की तरफ से बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का बढ़ा हुआ मानदेय अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगा। यानी 1 मार्च से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का वेतन बढ़ाने के अलावा सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के रख रखाव के लिए भी पैसे जारी करने का ऐलान किया गया है। तो दूसरा राज्य बिहार है जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का वेतन सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी बहनों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिल सकता है दोगुना मानदेय। सोनिया गांधी ने संसद में उठाया मुद्दा। जी हां, इस मुद्दे को संसद में भी विपक्ष के द्वारा उठाया गया है कि देश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन दोगुना होना चाहिए, क्योंकि बहनों को बहुत कम वेतन मिलता है। तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को वेतन जो है वो दोगुना करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का वेतन और कहां पर बढ़ाया गया है। 40,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अनुसार कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1,600 रुपये तक की बढ़ोतरी की संभावना है। विभाग प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर जल्द सरकार के पास भेजेगा और राज्य बजट में इस बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। साथ ही जब तक यह निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मानदेय बढ़ाकर के 24,000 रुपये प्रति महीना तक किया जाए। इसके अतिरिक्त वे सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर पदोन्नति के आधार पर भरे जाने वाले सेवानिवृत्ति पर पेंशन सुविधा और महिला कल्याण कोष से मिलने वाली
एकमुश्त राशि को कम से कम 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग कर रही है। तो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में 1600 रुपये की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड में भी बहनों का वेतन जो है सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है, जो बेहद जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। आंगनबाड़ी से जुड़ी मांगों के समाधान के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। यह कमेटी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर विचार करने के लिए बनी थी। कमेटी की कुछ बैठकें हो चुकी हैं और उसमें कई बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। राज्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने बताया कि शासन स्तर पर हुई बैठकों में सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त 1 लाख रुपए दिए जाने पर सहमति बन चुकी है। यह राशि हर वर्ष 5% बढ़ाई जाएगी। साथ ही सुपरवाइजर के पदों के लिए जल्द आवेदन भी मांगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बेहद कम मानदेय पर काम कर रही हैं। वर्ष 2021 में अंतिम बार मानदेय बढ़ाया गया था, इसलिए इस बार ठोस वृद्धि की उम्मीद है। लेकिन जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती तब तक सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन बढ़ोतरी को लेकर जो ऐलान किया था उसे अब जल्द लागू करना पड़ेगा। वहां पर वेतन भारी बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया गया था। तमिलनाडु सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन, सेवानिवृत्ति और लाभों में वृद्धि का ऐलान किया है। तो वहां पर भी वेतन बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शनिवार को मध्य भोजन के आयोजकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत सचिवों की पेंशन राशि प्रति माह 2000 रुपये से बढ़ाकर के 3400 रुपये करने की घोषणा की। स्टालिन ने यह भी बताया कि उनकी सेवानिवृत्ति पेंशन को भी मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर के 2 लाख रुपये कर दिया गया। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रिटायरमेंट के ऊपर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, पहले 1 लाख रुपये दिए जाते थे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मध्याह्न भोजन के आयोजकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पारिवारिक पेंशन क्रमशः 1200 रुपये और 1100 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पेंशन भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ाकर के 3200 रुपये तक कर दिया गया है तथा उनकी सेवानिवृत्ति पेंशन को भी दोगुना कर 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी के सहायिकाओं, रसोइयों, खाना पकाने के सहायकों और सफाई कर्मियों की पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर के 3000 रुपये तक कर दी जाएगी तथा उनके सेवानिवृत्ति लाभ 50,000 रुपये से बढ़ाकर के 1 लाख रुपये तक कर दिए जाएंगे। हाल ही में मध्याह्न भोजन के आयोजकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि एवं अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की थी, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है वो बढ़ाने का ऐलान किया गया है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बढ़ा हुआ वेतन जो है वो मिलना शुरू होगा। तो बेहद बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में एक भारी बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी और आने वाले दिनों में उनको रिटायरमेंट पर 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए तक भी प्रदान किए जाएंगे। तो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।